दुनिया का पेट भरने के लिए सिर्फ 70 दिनों का गेहूं बचा है दुनिया के पास, यानी 10 हफ्तों का। बाइडेन इस दौरान जब क्वाड में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो यह मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। हालांकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन दुनिया, भारत और चीन मिलकर दुनिया के 5वें सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में से आते हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने अगर वीट एक्सपोर्ट को बैन किया है तो जरूर अपनी कुछ चिंताओं को और छोटे देशों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया है, जो भारत कह रहा है। अब लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मिल रहे होंगे, जब बात कर रहे होंगे, तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है कि भारत अपने वीट एक्सपोर्ट के बैन को अपलिफ्ट करे, क्योंकि अगर वो वहां से बैन नहीं हटाते हैं तो फिर दुनिया के सामने भूखमरी की और खाद्य संकट की एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होगी। आइए जरा आपको बताते हैं कि रोटी को तरसेगा यूरोप, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। और यूक्रेन भी यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप के अनाज का कटोरा कहा जाता है। यूरोप को बहुत ज्यादा गेहूं यूक्रेन से ही जाता है, और वहां पर अनाज फसल तो खड़ी है, लेकिन वहां क्योंकि ब्लॉकेड है ब्लैक सी में, तो कोई अनाज सप्लाई हो नहीं रहा है। अब समझिए, एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ अमेरिका है, और इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा खाद्य संकट। बारिश से इन दोनों की गेहूं की फसल चौपट हुई है, और इनका जो सबसे बड़ा सप्लायर है यूक्रेन, वहां पर पुतिन आकर खड़े हो गए हैं। और उन्होंने, जैसे अभी पुतिन यहां पर मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, वैसे वो पुतिन ने वो पूरा ब्लॉक कर दिया था, पूरा ब्लैक सी ब्लॉक कर दिया है, और वहां से यूक्रेन में जो हजारों शिप्स खड़े हैं, जहां से आज हमारे संवाददाता ने लाइव रिपोर्ट की, वो वहां से निकल नहीं पा रहे। अब रूस, गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, और वो जो यूक्रेन के पोर्ट्स के पास ब्लैक सी में रशियन फ्लीट खड़ी है, उन दोनों पर उनका कब्जा है। और वो यूक्रेन कहीं ना कहीं जो सैंक्शन लगाए गए हैं यूक्रेन जंग को लेकर रूस पर, रूस इस मुद्दे को, इस मौके को अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब कौन बचता है यहां पर? अब बचता है भारत, जो यहां पर दुनिया की मदद कर सकता है। गेहूं निर्यात पर भारत ने बैन लगाया, क्योंकि भारत में गेहूं और आटे की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लग गई और भारतीय हित इससे प्रभावित होने लग गए। तो क्वाड बैठक में गेहूं संकट पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच चर्चा होगी। गेहूं की सप्लाई करने की अपील करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम मोदी से। ये वही प्रेसिडेंट बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो भारत को लगातार कह रहा था कि रूस से अपने संबंध तोड़ लो, नहीं तो तुम पे बैन लगा देंगे। पश्चिमी प्रतिबंधों से नाराज रूस ने गेहूं को हथियार बनाया। यूक्रेन का रूस पर गेहूं चुराने और उपकरण नष्ट करने का आरोप है। रूस के चलते दुनिया में भारी खाद्य संकट बढ़ सकता है, लेकिन रूस, वो जिसके ऊपर 5000 से ज्यादा बैन आपने लगा दिए, उसको इस बात की चिंता क्यों होगी? अब ये सवाल ये है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, इसमें एम्बेसडर दयाल, आप क्या देखते हैं? क्या भारत अमेरिका के साथ आकर कोई ऐसी जो उस एक्सपोर्ट पे बैन किया है उसको वापस रिव्यू कर सकता है, या जो चीन ने जिस लिए भारत की तारीफ की, भारत उसी लाइन पर रहेगा, सबसे पहले अपना और अपने साथी देशों का हित देखेगा? देखिए, भारत की जो नीति है वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी होगी। हम एक बहुत विशाल देश हैं, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, तो ये सही है कि पहले हमको अपनी जरूरतें पूरी करनी होंगी, और फिर जो हमारे नजदीकी दोस्त हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी जो जरूरतें होंगी उनको पूरा करने की हम चेष्टा कर सकते हैं। अब अमेरिका अगर हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है तो मुझे यकीन है कि इस तरह के दबाव को हम संभाल सकते हैं, और उसको हम उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि भाई हमारी क्या जरूरत है। एक दिक्कत, चलिए ये तो ठीक है, आपने बताया, ये बात लॉजिकल है, लेकिन एक दिक्कत दुनिया के सामने तो आ रही है। अब यूएन बोलने लग गया है, अब अमेरिका बोलने लग गया है, यूरोप बोलने लग गया है कि भाई हमारे सामने खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा और मारे जाएंगे वो गरीब देश, अफ्रीका जैसे देश जो महंगा गेहूं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या जिनके पास गेहूं पहुंचेगा नहीं। तो इसका हल कहां से निकलेगा? 2008 के बाद से सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है, यह बताया जा रहा है। पीढ़ियों में एक बार जो संकट हो, वैसा संकट पैदा हो सकता है गेहूं को लेकर। देखिए, मेरे विचार में बहुत से ऐसे देश हैं जिन पे अमेरिका कुछ दबाव डाल सकता है और उनके साथ बातचीत करके इस तरह की जरूरतें पूरी कर सकता है। मसलन अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अमेरिका के अन्य देश, मेक्सिको, ये सब जो है खाद्य उत्पादन करते हैं और इनके पास
एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेस स्टॉक्स होते हैं। तो इनसे बात करें, अगर हमारे ऊपर दबाव डाला जाएगा तो देखिए हमने ये स्पष्ट कर दिया और दोबारा भी स्पष्ट कर देंगे कि पहले हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। फिर यहां पर देखिए वही आता है सी रूट, यहां पर फिर वही आता है ब्लैक सी और फिर साउथ चाइना सी। मैं यहां पर अब सवाल यहां पर यह है रियर एडमिरल ग्रेवाल साहब, क्या यहां पर कोई ये भी एक वॉर का इशू बन सकता है क्या? जो रूस ने ब्लॉकेट लगा रखा है ब्लैक सी पर और यूक्रेनियन पोर्ट से जो शिप्स नहीं जा पा रहे हैं यूरोप और दूसरे देशों की तरफ, क्या इसको लेकर भी कोई वॉर इंटेंसिफाई होती दिखती है आपको पश्चिमी देशों और रूस के बीच? राहुल जी, जैसा मेरा अनुमान है, ये एक्चुअली में एक रशियन टैक्टिक्स हो सकती है, स्ट्रेटजी बोल लीजिए आप जी, जिससे कि वो ब्लॉकेड करें। देखिए, रूस के अंदर गेहूं की फसल अभी कटी नहीं होगी क्योंकि बर्फ पिघलती है मार्च एंड में, 1-1.5 महीना लगता है। उनके पास काफी गेहूं होगा, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, तो जैसे तेल दे रहे हैं ऐसे गेहूं भी देंगे वो गरीब देशों को। मुझे नहीं लगता है कि वो रोकेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि ओडेसा पोर्ट में जो वेयर हाउस में गेहूं रखा हुआ था यूक्रेन का, वो युद्ध में खराब हो गया। और रूस का असर पूरे यूक्रेन पर नहीं है, सिर्फ पूर्वी यूक्रेन पर है। पश्चिमी यूक्रेन में काफी गेहूं होता है, वो यूरोप में चला जाएगा। नहीं, लेकिन सी रूट से नहीं जाएगा ना। यूक्रेन को तो लैंडलॉक कंट्री में तब्दील कर दिया है पूरी तरह से इस वक्त रशिया ने। पोलैंड बॉर्डर से या जो ईस्टर्न यूरोप बॉर्डर से कितना गेहूं जो अभी भी सप्लाई कर रहे हैं वो, लेकिन जो सी से सप्लाई होता है उसका बहुत छोटा हिस्सा है और वो उतनी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं उससे। देखिए, ये रूस खोल सकता है, ये एक तरह से ये हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भी समाधान इसी त्रासदी से निकले। ओके, अभी तक हम सिर्फ एनर्जी क्राइसिस देख रहे थे, अभी ये फूड क्राइसिस होगा, तो हो सकता है कि इसका कोई समाधान निकले। मतलब आप कह रहे हैं कि एक जो पश्चिमी देशों का प्रेशर है उसकी काट रूस के सामने ये मुसीबत हो सकती है और उसके चलते रूस अपनी शर्तों को उनको टेबल पर लाकर अपनी शर्तें मनवा सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।